गली गुरुआ फिरे चीला गुरु मंत्र ले और नरक जाओ चे स्वर्ग में हमें दक्षिणा दे। आज के गुरुओं को शिष्यों से कोई मतलब नहीं है। चीला चाहे रोज शराब पिए, चीला चाहे रोज तंबाकू खाए, चाहे काऊ के घर में चोरी करे, चाहे काऊ की भैंस बदिया खोले, गुरु को कोई मतलब ना है। केवल गुरु पूर्णिमा जब आए तो दक्षिणा हिसाब की नहीं जाओ, समझ लो सम्मा हुई है। अब दूसरा विद्वान कहता है अगर ऐसा रिश्ता गुरु शिष्य में होगा, बोले कपटी गुरु लालची चेला तो हो नरक में रे पीला। ऐसे गुरु को ऐसे शिष्य को फिर बोले नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो गुरु बनाना जरूरी है और गुरु बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें गुरु जिसे बना रहे हैं वो गुरु बनने के योग्य है या नहीं है। अगर वो गुरु बनने के वास्तविक योग्य हैं तो हम उन्हें गुरु बना लें, और गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब इतनी बात नारद ने ध्रुव को समझाई तो ध्रुव बोले बाबा जी अब इस जंगल में हम गुरु ढूंढने के लिए कहा जाए। इतनी सुंदर बात आपने बताई है तो अब ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद बोले अच्छा जो बोले सोई कुत्ती खोले। बोले और क्या बात, हम जाए कहाँ, इस जंगल में गुरु कहाँ रखे। आपने इतनी सुंदर बात बताई है तो आपसे उत्तम इस दुनिया में अब हमें कोई दूसरा गुरु नहीं मिल सकता। तो नारद जो थे बार बार ध्रुव के कहने से अब ध्रुव के गुरु बने हैं। और नारद ने ध्रुव को एक द्वादश मंत्र दिया है। द्वादश मंत्र कौन सा मंत्र दिया, बोले द्वादश मंत्र। आप लोग भी मेरे साथ में इस द्वादश मंत्र का जाप करेंगे कि ओम नमो भगवते और वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से ताली बज, एक लाइन है मात्र। कितना सुंदर मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए प्रेम से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र के जाप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक काम और करना है, भगवान जब तुम्हारे सामने आए उन्हें तुम पहचानोगे कैसे। बोले कैसे पहचानेंगे, मैंने तो भगवान को कभी देखा भी नहीं है। नारद बोले देखो चार भुजाएं होंगी, शंख चक्र और गदा उनके हाथ में होगी, सर पे मुकुट होगा, रसीले होठ होंगे, चमकीले दांत होंगे, चंद्रमा जैसा चेहरा चमकता हुआ होगा। ये चतुर्भुजी स्वरूप का प्रतिबिंब पहले अपने हृदय में बसा लेना और इस द्वादश मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब उसी क्षण वो नारद ध्रुव को अपने साथ लेकर के चले हैं वहां से।
ऋषि मत में ये 51 मुद्राएं श्रीमान अब्बल सिंह यादव इसी गांव कोरीना के रहने वाले हैं। इनकी पावन कर कमलों से 51 मुद्राएं पुरस्कार के रूप में भेंट हो रही हैं। वेदवाणी की ओर से भैया के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। ध्यानोशी बिंद पर रखें। अब वो ध्रुव को लेकर के नारद वहां से चले हैं। कहां गए? देखिए यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ध्रुव ने वृंदावन में यमुना के किनारे तपस्या की है और एक गीत भी गाया करते हैं कि वो ध्रुव की छोटी पर्णकुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दस खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। गौर करना, ये कुछ विद्वानों का मत है, मेरा नहीं है, कि ध्रुव ने वृंदावन में यमुना के किनारे तपस्या की है। अब विचार करना अपने हृदय में, ध्रुव सतयुग में हुए हैं। ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं ये सतयुग की कथा है। अब ध्रुव सतयुग में हुए, ध्रुव सतयुग में हुए और वृंदावन कब बसाया गया? वृंदावन बसाया गया युग द्वापर में। अब अंदाज लगाइए, युग द्वापर में वृंदावन बसाया गया और ध्रुव सतयुग में हुए। अब सतयुग के बाद में त्रेता और त्रेता के बाद में द्वापर। तो जब ध्रुव सतयुग में हुए और वृंदावन युग द्वापर में बसाया गया तो ध्रुव ने वृंदावन में तपस्या कहां से कर ली? अब देखिए ध्रुव ने तपस्या कहां की है, एक छोटा सा प्रमाण मिला है। आपने कानपुर सुना होगा, कानपुर। देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, कि सतयुग को हम लोग जो सतयुग कहते हैं, इस सतयुग को सतयुग नहीं बल्कि त्रेतायुग कहा जाता है। त्रेतायुग, फिर त्रेतायुग, फिर द्वापर युग, उसके बाद में है कलयुग। अब आपको बताऊं इस सतयुग की यानी त्रेतायुग की उम्र कितनी है, विचार लगाना। 17,28,000 साल की उम्र है। किसकी? सतयुग की। और त्रेतायुग की 12,96,000 ईयर्स, 12,96,000 साल त्रेतायुग की उम्र। और द्वापर की 8,64,000 ईयर्स और इस कलयुग की 4,32,000 वर्ष। हाँ? अब अंदाज लगाओ, सतयुग में ध्रुव हुए और युग द्वापर में आकर के वृंदावन बसाया गया। तो ध्रुव ने तपस्या वृंदावन में कहां से कर ली? ध्रुव ने तपस्या की है, एक छोटा सा जो प्रमाण मिला है, आपने कानपुर सुना होगा, कानपुर से पीछे कल्याणपुर है, कल्याणपुर।
और कल्याणपुर से एक रोड गया है बिठूर के लिए। बिठूर का गंगा घाट बड़ा ही प्रसिद्ध है। बिठूर का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर के बिठूर में जाया करते हैं। तो आज अगर कोई गए हो, किसी ने देखा हो, तो बिठूर में ये बिठूर बड़ा ही रमणीक स्थान है। उस बिठूर में एक ध्रुव टीला है, ध्रुव टीला, जो ध्रुव टीला के नाम से विख्यात है। तो प्रमाण ये मिला है कि ध्रुव ने उसी टीला पर बैठ करके भगवान नारायण के नाम की तपस्या की है। ध्रुव उसी स्थान पर बैठ गए हैं। पहला आसन जब ध्रुव ने लगाया, यानी पहला आसन जब ध्रुव ने लगाया है, तो पहला आसन ध्रुव का लगा है 5 दिन का। उसी स्थान पर बैठ करके वो ध्रुव उसी 12 मंत्र का जाप करते रहे। 5 दिन के बाद में जब नेत्र खुले हैं, वृक्षों के नीचे फल पड़े हैं, उठा करके वो फल खाए, जल पी करके फिर बैठ गए। दूसरा आसन ध्रुव ने लगाया, बोले दूसरा आसन 25 दिन का लगा है। अब 25 दिन के बाद में जब नेत्र खुले, फल भी नहीं खाए, जल पी करके बैठ गए। अब 25 दिन के बाद में जब नेत्र खुले हैं, फल भी नहीं खाए, जल भी नहीं पिया। अब तीसरा आसन जब ध्रुव ने लगाया है, तो ये तीसरा आसन ध्रुव का 5 महीने